गरीब दबे कुचले वर्ग के लिए संघर्ष किया। सांसद श्यामा चरण गुप्त ने डा. गौर भाजपा कार्यालय में तीसरी पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन। पूर्व सांसद एवं पूर्व महापौर श्यामा चरण गुप्त के विशाल व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्य अतिथि डा. नरेंद्र सिंह गौर ने कहा कि पूर्व सांसद एवं पूर्व महापौर श्यामा चरण गुप्त ने सदैव समाज के गरीब दबे कुचले वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ते हुए उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। व्यापारियों के उन्नयन एवं विकास के लिए भी लड़ाई लड़ी। प्रयागराज के बहुमुखी विकास के लिए उन्होंने अपने महापौर के कार्यकाल के दौरान कई कार्य किए। आज भी श्यामा चरण गुप्त समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच अपने मृदु व्यवहार एवं कार्यों के लिए याद किए जाते हैं। मुख्य अतिथि डा. नरेंद्र कुमार सिंह गौर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र ने किया। पुण्यतिथि पर सांसद की धर्मपत्नी श्रीमती जमुनोत्री गुप्ता व पुत्र विदुप अग्रहरी सहित भाजपा के पदाधिकारी नेताओं ने भी स्वर्गीय श्यामा चरण गुप्त को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रयागराज से ब्यूरो आर्यन की रिपोर्ट। आज उनकी हमारे पिताजी स्वर्गीय श्यामा चरण जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है और उस उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रयागराज में रखी गई और अध्यक्षता हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्रा जी और तथा मुख्य अतिथि के तौर पे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ जी यहाँ पे आए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण यहाँ पे आए, तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए। हम सबको अभी अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं। आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। आज उनको हम याद कर रहे हैं और याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करें, यही हमारी प्रयास है। आपके पिताजी भी थे, तो आपके पिता ने उनसे जो है किस तरीके के आपके उनके साथ संबंध व्यक्तिगत संबंध कैसे थे और क्या आप प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे? वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं हम और वो जिस तरीके से व्यापार तथा समाज दोनों में जिस तरीके से वो सामंजस्य बना करके चलते थे और कभी भी उनका एक ही लक्ष्य होता था और वो हमेशा उसको उन्होंने पालन किया और हमको भी यही वो सिखाते थे कि ईमानदार बन करके सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। व्यापार से राजनीति करना, कभी भी राजनीति से व्यापार करने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का रास्ता है, ये कभी भी मत करना। ये उनका हमको ये सिखाया करते थे। देखिए, प्रयागराज की शान रहे, प्रयागराज के में यहाँ से मेयर रहे, 2 बार सांसद रहे, प्रतिष्ठित व्यापारी रहे। श्यामा चरण गुप्त जी की पुण्यतिथि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ कार्यालय में मनाई है। मेरा सौभाग्य रहा कि राजनीति में शुरुआत 91 में वो सांसद के चुनाव लड़े थे, मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मैंने देखा कि वो हमेशा जन सेवा में लगे रहते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था हर तरह का उनका सहयोग करता था। एज ए पार्लियामेंटेरियन उन्होंने लोकसभा में प्रयागराज की देश की अनेकों समस्या को उन्होंने उठाया और मेयर के नाते प्रयागराज के विकास की नींव उन्होंने डाली थी। आज हमारी केंद्र प्रदेश में सरकारें हैं या हमारा मेयर है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जिसकी नींव श्यामा चरण गुप्ता ने डाली थी, आज प्रयागराज को हम लोग और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसका श्रेय अगर शुरुआत की जाती है वो तो श्यामा चरण की जाती है। आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। सतीश जी आइए। ऐसे माननीय श्यामा चरण गुप्त जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र जी,
काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय रणजीत सिंह जी, कुछ बिहारी मिश्र जी, संतोष जैन जी और इसके पहले रणजीत सिंह जी, श्यामा चरण जी के जीवन के बारे में, इनके कर्तृत्व के बारे में प्रकाश डाला। मैंने कहा मैंने राजनीति उन्हीं के साथ शुरू की। मैं 1991 के पहले राजनीति में नहीं था। 1991 में जब यहाँ पर इलाहाबाद के अंदर जब उत्तरी विलग्न आता था, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से श्यामा चरण गुप्त और फूलपुर से डॉक्टर देवराज सिंह, और मुझे भी पहली बार राजनीति में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का विधानसभा का टिकट मिला था। हमने श्यामा चरण गुप्त जी के साथ की थी। उसके पहले मैं संघ का कार्य करता था। उसके नाते कई बार कोई कार्यक्रम हुआ, कोई चीज हुई तो उनसे मिलना होता था। मैंने उस समय से देखा कि श्यामा चरण जी, कोई भी व्यक्ति जाए, अगर उनकी सही में आवश्यकता है तो हर तरह से उसकी मदद किया करते थे। और हम सब समझते हैं, उसके बाद जब मेयर भी हो गए, सांसद भी हो गए, मैंने उसमें कभी परिवर्तन नहीं देखा। जैसे अवधेश जी ने कहा, मुझे आज पहले आप सब जानता हूं तो मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, जनता चुनती है। उस समय पार्षद के माध्यम से चुनाव होता था। और लोग कहते हैं उसका खरीद फरोख्त होती थी पार्षदों की, जिसने पार्षदों को अपनी तरफ मिला लिया, मिला भी लीजिए, कुछ लोगों को खरीद लिया, वो मेयर बन जाया करता। लेकिन उसमें भी जोड़ तोड़ करना पड़ता था। तो उस समय अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्यामा चरण गुप्त जी ने पहली बार प्रयागराज महानगर में मेयर के पद सुशोभित किया था। और हम कह सकते हैं प्रयागराज का विकास की भी नींव अगर डाली थी श्यामा चरण गुप्ता जी ने प्रयागराज